ये दूसरा एक्सरसाइज है इकोनॉमिक्स का। तुम भी ध्यान दो। क्या नाम है? राहुल नाम है ना? थोड़ा देर रुक जाओ। ये टॉपिक तुमको भी पढ़ना है 11th में भी। 11th 12th सब में ये सब टॉपिक है। ये रॉबिन्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स इज द सिलेक्शन ऑफ लॉजिक। सिलेक्शन ऑफ लॉजिक, चयन का तर्कशास्त्र। चयन मतलब बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास है, उसमें से किसी को चयन करना है ना? तो वहीं से निकल के आया ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? किसी भी मनुष्य का साधन सीमित है, वांट लिमिट मात्रा में है, लेकिन उसका नेसेसिटी, आवश्यकता अनलिमिटेड है। आवश्यकता अनलिमिटेड है लेकिन उसके पूर्ति के साधन सीमित है। हम एग्जाम्पल दिए थे पीछे क्लास में कि सैलरी महीना में एक दिन मिलता है, जो भी अमाउंट मिले, लेकिन आवश्यकता हर रोज है। आज अगर चावल घर के लिए ले गए तो कल आटा खत्म हो गया, तो परसों तेल खत्म हो गया, तो तरसों चीनी खत्म हो गया, चाय पत्ती खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गया, तो कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो स्कूल का फी देना है ना? ये पर डे कुछ ना कुछ आवश्यकता है। वेतन मिला एक दिन, लेकिन आवश्यकता प्रत्येक दिन है। तो उस एक दिन मिले हुए वेतन को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि प्रत्येक दिन की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, ये इकोनॉमी प्रॉब्लम है। यही इकोनॉमी प्रॉब्लम है जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी को थोड़ा बड़े स्तर पे जब हम आते हैं तो उत्पादित संस्था है जिसको आप कारखाना, फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री के लिए क्या है? फैक्ट्री के लिए उत्पादन के लिए मशीन सीमित है। जैसे अगर अभी इस मार्कर का निर्माण करना है तो एक समय में एक मार्कर ही बनेगा। अगर उसको और भी प्रोडक्ट का उत्पादन करना है तो वेट करना पड़ेगा, मार्कर का उत्पादन खत्म होगा तो उस मशीन में दूसरा चीज का उत्पादन होगा। एक साथ तो 2 या 3 प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें। सबसे मेन प्रॉब्लम है किस चीज का प्रोडक्शन करें। फिर प्रॉब्लम है कि कितने मात्रा में करें, कितना प्रोडक्ट हमारा सेल होगा। ये जिस समय हम उत्पादन करते हैं हमको पता नहीं है किसका मार्केट में डिमांड होगा और किस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा, ये तो कहना मुश्किल है। तो कितनी मात्रा में करें, किस चीज का करें उत्पादन, कितनी मात्रा में करें और कैसे करें, ये इकोनॉमी का मुख्य प्रॉब्लम है। व्यक्तिगत स्तर पर जब हम सोचते हैं तो प्रॉब्लम है कि किसी भी मनुष्य के साधन सीमित है। जिस चीज से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे वो चीज, वो साधन सीमित है, लेकिन आवश्यकताएं अनंत है। तो एक प्रॉब्लम ये हो गया, उस सीमित साधनों का अपने विभिन्न आवश्यकताओं पर कैसे बंटवारा करें कि हम सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम यह है। कारखाना लेवल पे, बड़े स्तर पे जब हम सोचते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि उत्पादन किस चीज का करें, आने वाले समय में किस वस्तु का डिमांड होगा यह अनुमान करना संभव नहीं होता है। तो हम किस चीज का उत्पादन करें। फिर होता है कि कितनी मात्रा में करें, कितना उत्पादन करें कि वो हमारा बिक जाए, वो बचे नहीं, तो कितनी मात्रा में करें। फिर है कि कैसे करें, सारा कुछ उसमें टेक्निकल का ही प्रयोग करें या फिर उसमें लेबर हाथ से भी कुछ काम करेगा। कैसे करें में 2 विकल्प आता है। एक, सारा काम इसमें मशीन के द्वारा ही किया जाएगा, यानी ये बाय मशीन, मशीन के द्वारा प्रोडक्ट माल माना जाएगा। या फिर कुछ मशीन करेगा, कुछ हाथ से होगा, जिसको आप हैंडलूम से कहते हैं, आप हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट कहते हैं, है ना, ह्यूमन मेड बोलते हैं, है ना। तो कौन सी वस्तु का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें, ठीक है। ये एक और आता है, फिर किसके लिए उत्पादन करें।
फॉर होम, किसके लिए उत्पादन करें। कहने का मतलब है हम जिस प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं उसका जो कंज्यूमर है, उसका जो कस्टमर है, वो किस लेवल का है। वो लोअर लेवल का कस्टमर है कि मिडिल लेवल का कस्टमर है कि हाई लेवल का कस्टमर है। अब कोई हवाई जहाज का निर्माण कर रहा है तो हवाई जहाज तो कोई लोअर लेवल फैमिली से परचेज नहीं करने वाला है, लेकिन अगर साइकिल का निर्माण कर रहा है तो साइकिल तो ज्यादातर लोअर लेवल का फैमिली ही लेता है, या बहुत नेसेसरी काम है किसी को तो उस पर्पज से साइकिल रखता है घर पे, है ना। तो हम किस चीज का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें, कैसे करें और किसके लिए करें, इस सब बात को ध्यान में रख के उत्पादन करना है। जैसे इस बुक का निर्माण करना है तो ये बुक किसके लिए होगा, +2 के स्टूडेंट के लिए। ये बुक 9th-10th का बच्चा तो नहीं पढ़ेगा। तो हम किस चीज का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें, कैसे करें और किसके लिए करें, इस बात को ध्यान में रख के ही उत्पादन करेंगे। और यही इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम है। इसको हम मौखिक अभी लिखाते हैं, इसको रोक दो। तुम लोग भी लिखना, 11th वाले भी।